Subscribe to my channel Suraj Prakash for more amazing content। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि MI नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है आज, और 35,000 रुपए के लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को कई सारे ऐसे कारण बताने वाला हूँ कि आप लोग सोचने पे विवश हो जाएंगे कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जितनी दोस्तों जिस तरीके से इस लैपटॉप को एडवर्टाइज किया गया है कि मतलब एक परफेक्ट लैपटॉप है ई लर्निंग के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कई सारे ऑप्शंस है। इसकी पहले लिमिटेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें दोस्तों दिक्कत सामने आ जाता है वो है इसके स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज के क्वालिटी के बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर स्टोरेज 256 जीबी है, मैं समझ सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, होता है, आपने जो है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 256 जीबी जो है इसका स्टोरेज दे दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें कहीं भी आपको माइक्रो एसडी कार्ड रीडर देखने को नहीं मिलता है। याद रखिए दोस्तों, 256 जीबी में से लगभग आपको जो है 210 से 215 जीबी ही यूजेबल मिलता है। और क्योंकि लैपटॉप में हम जो है कम डिलीट करते हैं एज कंपेयर टू फोन। फोन में रहता है हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है कुछ भी मीडिया इकट्ठा होता है तो हम डिलीट कर देते हैं जल्दी से। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता दोस्तों। लैपटॉप में हम लोग जो है मतलब भरते रहता है। और 256 जीबी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ बड़ा तोप स्टोरेज नहीं है। क्योंकि लैपटॉप के हिसाब से जो है दोस्तों 256 जीबी जो है आप लोगों का काफी जल्दी भर जाएगा। आप कुछ ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप भी जो है दोस्तों धीरे धीरे उनका साइज अंदर ही अंदर बड़ा होता है। आप कई सारी मीडियाज जो है डाउनलोड करते हैं। इस कारण से जो है दोस्तों आपका कहीं ना कहीं वो चांस है कि वो स्टोरेज बिल्कुल जो है कैपेसिटी उसकी फुल हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए 5 किलो थैली, एक थैली है जो कि 5 किलो ही वजन उठा सकती है। तो अगर आप उसमें 5 किलो वजन उठाएंगे तो कैसा होगा दोस्तों? तो वो एक उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाएगी ना दोस्तों। तो ऐसी बात है, 256 जीबी आपने दिया हुआ है तो कभी ना कभी जो है दोस्तों आप उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। फिर बात करते हैं दूसरी चीज की दोस्तों की, जो यहाँ पे कोई एसडी कार्ड रीडर नहीं है। मार्केट में बहुत सारे दोस्तों लगभग 128 से 200 जीबी तक के जो है मेमोरी कार्ड अवेलेबल है 2000 रुपए के अंदर। तो कभी भी आपका अगर स्टोरेज भरता है और आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया स्टोरेज स्टोर करें, तो तुरंत आप एसडी कार्ड लगाकर जो है आपके लैपटॉप में जो है दोस्तों, चाहे वो मिनी छोटा वाला एसडी कार्ड रीडर हो या बड़ा फुल फ्लेज्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तुरंत एसडी कार्ड रीडर लगा के जो है उसमें अपना मल्टीमीडिया स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को वो वाला ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको जो है एसडी कार्ड रीडर देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगा काफी खराब चीज है। तीसरी बात आती है दोस्तों एसएसडी। ये जो है SATA 3 एसएसडी है, माना कि फास्ट है अपने जो है हार्ड डिस्क से। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है, आप लोगों को NVMe एसएसडी दे रहा है, वो भी i3 वाले प्रोसेसर में। आप सोच रहे हैं कंपटीशन आपको, जो HP के कुछ लैपटॉप है जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ दूसरे लैपटॉप्स की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि 256 छोड़िए 512 जीबी का NVMe एसएसडी स्टोरेज आपको दे रहे हैं। फिर दोस्तों मैं एक और बात बताता हूं, यहां पे जो है आप अपना स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते। एडिशनल स्लॉट कुछ नहीं है, जो कुछ भी है 256 की ही जगह आपको 512 1 टेराबाइट लगाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बात बता दूं कि वो जो होता है थोड़ा बहुत थकाने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको जो है बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, फिर अपना जो है ओएस उसमें शिफ्ट करो। तो मतलब एकदम ऐसे नहीं होता कि सीधा काम हो जाए। माना वो काम हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मतलब मुझे लगता है कि कम से कम उन लोगों को एक एडिशनल स्लॉट तो है यहाँ पे दे देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो ई लर्निंग वाला है। ई लर्निंग, अब आप दोस्तों मतलब सोचिए, ई लर्निंग यानी कुछ सीखने के हिसाब से बनाया है ना। यानी चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे के लिए ले रहे हो, यानी सीखने के हिसाब से बनाया। तो कम से कम एक बैकलिट कीबोर्ड तो इन लोगों को दे देना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग दिया है तो कम से कम यार 1 साल का माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है 365 तो दो, 1 साल का तो दे दो। क्योंकि लर्निंग बोला है ना भाई, तुमने ई लर्निंग बोला है, नॉर्मल लैपटॉप कह के तुम प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे उन लोगों ने 1 महीने का ही ट्रायल आपको जो है दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि उनके पर्पस से कहीं ना कहीं अलग है। आप लोग कह रहे हो ई लर्निंग है, तो भाई लर्निंग के हिसाब से कुछ आपको सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए। बात करते हैं दोस्तों और कुछ चीजों की, तो मैं आपको बताता हूं प्रोसेसर।
देखो दोस्तों, i3 प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि जो लोग इसको खरीदेंगे वो लाइट वेट होगा, लेकिन U सीरीज वाला प्रोसेसर है दोस्तों, G सीरीज वाला नहीं है, जो कि थोड़े बहुत ग्राफिकल डिमांडिंग अगर चीजें जिंदगी में कभी ना कभी आ जाती हैं तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा से हैंडल कर लेगा। लेकिन U सीरीज है दोस्तों, कम टीडीपी वाला प्रोसेसर है, उतनी ज्यादा पावर इसके अंदर नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं थोड़े भी हैवी टास्क आए तो हो सकता है आपका जो लैपटॉप है थोड़ा स्टटर मारना चालू कर दें। बात करते हैं दोस्तों और कुछ चीजों की। रैम भी एक्सपेंडेबल नहीं है, जी हाँ, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। रैम जो है 8 GB की स्टिक है, तो वो आपकी फिक्स ही रहेगी, आप रैम जो है एक्सपैंड नहीं कर सकते। वैसे मुझे नहीं लगता जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो, रैम भी यहाँ पे एक्सपेंडेबल नहीं है। और ये भले ही दोस्तों ऑल मेटालिक कह ले, लेकिन मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है कि इनकी जो मेटालिक शीट होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटालिक है, लेकिन जो मेटालिक है वो थोड़ा सस्ता मेटालिक, समझ रहे हो ना, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन आते हैं ना दोस्तों, तो पतली एल्युमिनियम की चादर, ऐसा कुछ आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।